राम राम भाई। टारगेट विद अंकित मौर्य में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है औसत। औसत में सबसे पहले हमने इसके नियम पढ़ाए हैं और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो औसत भाग सेकंड है, लेकिन टाइप फर्स्ट है। यानी इससे पहले हमने भाग फर्स्ट पढ़ाया है जिसमें सभी नियम दिए हुए हैं। औसत से संबंधित नियम अगर आपको देखने हैं तो मेरे भाई आप भाग फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। अगर भाग फर्स्ट देखेंगे, नियम इसमें सारे मिल जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर हम बात करते हैं भाग फर्स्ट में नियम लिखा हुआ है। आज जो टॉपिक है वो है भाग सेकंड, और भाग सेकंड का जो टाइप है वो कौन सा है? पहला है, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है औसत में, याद रखिएगा, टाइप फर्स्ट है और भाग कौन सा है? दूसरा। भाग कौन सा है? दूसरा। तो सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, बहुत कायदे से बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर देंगे, ठीक। सबसे पहले समझिए, लिखा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है? तो प्रथम प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सब लिखा है प्रथम, फिर लिखा है 100, फिर लिखा है धन पूर्णांकों का औसत, ठीक। तो याद रखिएगा, इसका जो फार्मूला बनता है वो n+1 अपॉन क्या बनता है? 2। तो यहाँ से 100 लिख लेंगे, प्लस 1 लिख देंगे, और बटे में क्या लिख देंगे? 2। तो जब 100 में 1 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो ये जो है हो जाएगा 101। 101, और इसको हम किससे भाग करेंगे? 2 से। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 50.5। 50.5 मतलब सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है, तो यानी कि ये फार्मूला होगा। प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक है? 100 तक है। तो 100 n+1, 100 + 1 बटा कितना? 2। और हम जब भाग करते हैं तो उसका आंसर निकल के आएगा 50.5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले सुनिए, यहाँ पर शब्द लिखा है प्रथम, और कहाँ तक? 9 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या? 9। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 7, फिर 9 नहीं है, वो भाज्य है और हमें चाहिए अभाज्य। 11, 11 के बाद क्या है? 13, 13 के बाद है 17, 17 के बाद है 19। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 19 के बाद कौन सी संख्या होगी? 23। तो हमारे पास है प्रथम 9 अभाज्य संख्या, प्रथम 9 सौ। पहली बात तो ये है कि इनके बीच में, दो पदों के बीच में जो अंतर होता है वो समान नहीं होता है, इस वजह से हमको 9 अभाज्य संख्या लिखनी है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर क्या है? 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझा दें। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और किसी से और किसी से और किसी से ना कटे। इसकी परिभाषा और इसके संबंध में बातें हमने संख्या पद्धति में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो हम आपको पहले बता दें, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। तो देखिए,
यहाँ पर टोटल 9 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मेरे भाई 9। अब इनका क्या बताना है, औसत बताना है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। सभी संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग करते हैं। औसत निकालने का फार्मूला होता है औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले इनका योग कितना होगा जोड़ते हैं, तो 23 और 17 जोड़ लीजिए। जब हम 23 और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 23 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 20 10 30 40 हो गया। 40 में 10 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 50 में 10 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 60 में 10 60 70 70 80 80 और 90 हो जाएगा। 90 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल, 90 100, 1 मिनट, 90 हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट फिर से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 कितना होता है 10, 10 हो गया। 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 और 10 कितना होता है 27 और 1 28, 28 और 10 कितना होता है 38, 38 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 39 40 41, 41 हो गया। ठीक, तो यहाँ तक हम जोड़ लिए थे। टोटल कितना हो गया था, 3 2 5 5 10 17, 17 में अगर हमने यहाँ पर जोड़ लिया कितना, 17 में हमने जोड़ लिया, ये 17 में जोड़ लिया 11 और ये 13 और 17 19 सब जोड़ते हैं तो टोटल जो है जोड़ इसका कितना बन जाएगा 100। और 100 को हम किससे भाग करेंगे, पदों की संख्या कितनी है 9, तो 9 से जब हम भाग करेंगे तो 9 एक कम 9, एक बचेगा, 9 एक कम 9, यहाँ पर एक कैरी यानी कि यहाँ पर 9, 9 11 से ही 1/9, तो इसका जो औसत निकल के आएगा वो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लगातार 10 तक संख्या के वर्गों का औसत बताइए। अब थोड़ा सोचिए, लगातार 10 तक संख्या के वर्गों का औसत, तो लगातार 10 तक संख्या के वर्गों का औसत, तो याद रखिएगा इसका एक फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन क्या होता है 6, ये होता है। तो पहले n बराबर यहाँ पर कितना है 10, तो 10 n की जगह क्या लिख देंगे 10, 10 में एक जोड़ेंगे मेरे भाई क्या होगा 11, 10 दूना 20 और एक कितना हो जाएगा 21, और इसको किससे भाग करना है 6 से। तो जब हम 6 से इसको भाग कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसमें पदों के वर्गों का क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो यहाँ हो गया 2 से अगर हम इसको काट देते हैं तो 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पंचे क्या हो गया 10 और 3 एकम 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77, 77 गुणे कितना हो जाएगा 5, 5 सत 35 का 5 3, 5 सत 35 36 37 38 यानी 385, ये बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। एक मिनट, तो ये जो 385 आया है ये योग है, ये क्या है योग है, और हमें इसका क्या बताना है औसत, क्या बताना है औसत। तो औसत इसका क्या होगा 385 और बटे में क्या करेंगे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.5। तो ये आंसर सही है पर यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, 38.5 होगा। यहाँ पर वर्गों का औसत ना कहकर यहाँ पर योग कहता तो ये सही हो जाता। तो आपको बता दें ये निकाले जो हैं वो योग है। आप इसको शॉर्ट की में कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए डायरेक्ट ये योग है, ये योग का फार्मूला है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका औसत निकालना हो तो औसत निकालने के लिए आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा n+1 2n+1 अपॉन क्या लिख देंगे 6, n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 10 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 11, और 10 दूना 20 और एक क्या हो गया 21, इसको किससे भाग करेंगे 6 से, 3 दूना 6 3 सत 21, 11 सते 77, 77 को 2 से भाग करेंगे 2 3 6 2 8 16 2 पंचे 10। तो आपको हम बता दें इतना सब ना लगा के डायरेक्ट आप ये औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक है उसमें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या है। ये बढ़िया सवाल है, 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या है। तो सबसे पहले बता दें आपको कहाँ तक की बात कर रहा है 100 तक। अब देखिए सबसे पहले सुनिए यहाँ पर ये लिखा क्या है 100 तक की सभी विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, डॉट 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 चलते जाएंगे।
यहाँ टोटल कितनी संख्या 100, 100 तक में विषम संख्या क्या होगी, लास्ट वाली 99, क्योंकि 100 तक, 100 तो एक सम संख्या है और हमको 100 तक की सभी विषम संख्या लेना है, तो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, यानी 2-2 की गैपिंग चलेगी। तो आप बताइए, जब सर्वांतर समान हो, जब दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से पहला पद और यहाँ से अंतिम पद ले लेना चाहिए, ठीक है। तो 99 और 1 क्या हो जाएगा, 99 प्लस 1 बटा क्या लिख देंगे 2, 99 और 1 कितना हो गया 100, उसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा 50, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 100 तक की सभी विषम संख्या, यानी ये नहीं कह रहा कि प्रथम 100 तक या लगातार 100 तक, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा 100 तक की सभी विषम संख्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये वही हो जाएगा आंसर इसका, ये वही आंसर हो जाएगा, इसको हटाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है 104 तथा 148 के बीच, 104 तथा 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बात जो कुछ भी हमसे कर रहा है वो किसकी कर रहा है, 104 डॉट 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 कहाँ तक की बात कर रहा है, 148। तो एक बात बताइए, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्या का औसत, तो हम आपको बता दें सम संख्या में जो गैपिंग होती है वो 2-2 की होती है। ऐसे ही विषम संख्या में भी गैपिंग कितने की होती है, 2-2 का। जैसे कहने का मतलब पहली सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो देखिए सबके बीच का जो सर्वांतर है, सर्वांतर सबके बीच का क्या होता है, सर्वांतर एक समान रहता है, एक समान रहता है। तो जब सर्वांतर एक समान रहता है, पदों की गैपिंग एक समान रहता है, तो उसमें एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे 104 के बाद सम संख्या अगर कोई आएगी तो उसका नाम है 106, 106। 148 से पहले अगर कोई सम संख्या आएगी तो वो है 146, 146, और बीच में डॉट डॉट है। तो इनका औसत निकालने का एक फार्मूला होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो प्रथम कितना है मेरे भाई 106, प्लस अंतिम कितना है 146, बटे कितना कर दे 2, तो 6 6 12 का 2 बचा 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 1 कितना हो गया 2, 252 को 2 से भाग करेंगे तो 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 2 6 12, आंसर हो जाएगा 126। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस सवाल को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और कौन से तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ से हम पहली संख्या ले लें 104 और यहाँ से अंतिम संख्या ले लें 148 और इसको हम किससे भाग कर दे 2 से, तो 8 4 12 का 8 4 12 का 2 4 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, और इसको अगर हम 2 से भाग करते हैं तब भी 126 ही आएगा, चाहे मध्य का ले चाहे फर्स्ट और लास्ट ले लें। तो कभी भी ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और ये भी तरीका है। तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम शब्द आ गया यहाँ पर, क्या आ गया विषम। तो चाहे तो हम यहाँ से फर्स्ट ले लें 113 प्लस यहाँ से लास्ट ले लें 159 और इनको जोड़कर किससे भाग कर दें 2 से, तो औसत आ जाएगा। जैसे 9 3 12 बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 1 1 272, और इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा 2 6 12। देख लीजिएगा सही कटा है, हाँ सही कटा है, 136 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो उसको लग, जैसे हम मान लीजिए अपनी तरफ से एक सवाल आपको ऐसे ही बोल दें, लिखा है 101 तथा 119 के बीच सभी विषम संख्या का औसत बताओ। कुछ नहीं करना है, यहाँ से इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 9 और 1 10, 1 बचा, 1 1 2 और 1 कितना हो गया 3 और 1 1 2, 230 हुआ। इसको 2 से भाग कर दीजिए, 2 1 कम 2, 115 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको डाउट लग रहा है यहाँ पर बीच शब्द लिखा है तो 111 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है,
तो एक तो पहले तो 111 है, 111 के बाद अगर कोई देखते हैं तो 112, 13, 113 हो जाएगा। और 119 से पहले अगर हम देखते हैं तो 119 से पहले जो विषम संख्या होती है वो 117 होती है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 3 10 का 0, 1 1 1 2 1 3, 230। इसको 2 से भाग करेंगे तो रिजल्ट हमारा वही आ जाएगा 115। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी इस तरीके से सवाल आए तो फर्स्ट और लास्ट लेकर जोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। ठीक, तो देखिए प्रथम 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 10 सम और फिर लिखा है प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्रथम और ये सारे नियम हमने लिखवा रखे हैं। तो आपको पहले हम निर्देश बता दें, यहाँ पर प्रथम यन सम संख्या का औसत कहे तो हमने बताया है n+1 कर देंगे, n+1 कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर लिखा है प्रथम 10, तो प्रथम 10 का मतलब n+1 करते हैं तो 10 + 1, आंसर क्या हो जाएगा 11। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर एकदम क्या हो जाएगा सही। ये रूल होता है और ये हमने लिखवाया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें कहाँ तक देखना है, 50 तक सभी क्या देखना है सम। तो 50 तक में पहली सम संख्या 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6 डॉट 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 डॉट, अंतिम संख्या क्या है 50। 50 भी अपने आप में सम संख्या है। तो आपको हम बता दें कि इनके बीच की जो गैपिंग है ना, गैपिंग देखिए सबके बीच की गैपिंग क्या है, एक समान है। तो यहाँ से पहला पद, यहाँ से आखिरी पद, 2 + 50/2 यानी 52। 52 को अगर हम किससे काटते हैं 2 से, आंसर कितना हो जाएगा 26। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, तो आंसर है 26, आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इसमें आज का जितना भी टॉपिक होगा वो बेसिक होगा। बेसिक का मतलब ये हो गया टाइप फर्स्ट, और जो 1 लाइनर टाइप से क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो होंगे। उसके बाद थोड़े से और कठिन, यानी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर प्रथम 11 विषम संख्या का औसत। तो यहाँ पर इसके लिए हमने रूल लिखवाया है। रूल क्या कहता है अपना, रूल कहता है प्रथम n विषम संख्या का औसत। प्रथम n विषम संख्या का औसत n होता है। क्या होता है n। तो यहाँ पर लिखा है प्रथम 11 विषम संख्या का औसत n होगा, तो n मतलब 11 होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 11 नंबर क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो हम आपको बताते हैं 3 के प्रथम 5 गुण, तो पहला गुणज इसका होगा 3, दूसरा होगा 3 दूना 6, तीसरा होगा 3 त्रिका 9, ऐसे ही पांचवा गुणज होगा 3 पचे 15। तो आप मेरे भाई एक बात बताइए, सबके बीच की जो गैपिंग है, देखिए सबके बीच की जो गैपिंग चल रही है वो कितने कितने की चलेगी, 3 3 की चलेगी। तो इसे कहते हैं सर्वांतर समान होना। जब सर्वांतर समान हो तो हमेशा याद रखिए पहला पद ले लीजिए और यहाँ से आखिरी पद ले लीजिए और उसको जोड़कर उसको 2 से भाग कर दीजिए। 15 और 3 कितना होता है 18। 18 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो आंसर निकलेगा 9, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए लिखा हो प्रथम, एक मिनट, यहाँ लिखा 7 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताइए। का क्या पूछे, औसत। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 7 का पहला गुणज क्या होता है 7, दूसरा क्या होता है 14, ऐसे ही तीसरा होता है 21 डॉट 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 डॉट, और 7 का 11वां गुणज क्या होता है 11 सते 77, 11 सते 77। तो यहाँ से पहला ले लेंगे, यहाँ से आखिरी ले लेंगे, 77 + 7 और बटे क्या कर देंगे 2, 7 ना कर दीजिएगा 2 करना होगा।
सात सात कितना हो गया 14, बचा कितना 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, 84। 84 को हम किससे भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ निकलेगा 2 चौको 8, 2 दूना 4। टोटल आंसर इसका कितना आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम एक्स्ट्रा बता रहे थे, ऐसा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है, पढ़िए, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और उतनी ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि औसत चाल पेपर में आता है निकालने को। तो औसत चाल बराबर 2 गुणे x गुणे वाई अपॉन x प्लस वाई। यह एक तो बेसिक है जो डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछ लेता है। ओके, लेकिन औसत चाल निकालने का और भी कई फार्मूले हैं। जैसे ये तो इसी बेसिक पे लग जाएगा, 2 गुणे पहली चाल 20 है, दूसरी चाल 30 है, 30 20 कितना होता है 50, 0 0 कट गया, 5 6 30, 6 दूना 12 दूना 24, तो ये औसत चाल 24 आ जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि पहली चाल कितनी है 20, दूसरी चाल कितनी है 30, 20 की चाल से जाता है और 30 की चाल से आता है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी क्या है। तो 20 तिहाई अगर देखा जाए तो क्या होता है 60, 20 तिहाई 60। 20 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 30 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब है कि 60 किलोमीटर हम गए और 60 किलोमीटर ही हम आए, तो ये कुल दूरी हो गया। चलिए हम फिर से बताते हैं, और भी तरीके हैं। यहाँ पर हमको निकालना है औसत चाल। क्या निकालना है, औसत चाल। और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपॉन में कुल समय। अब देखिए कुल दूरी का मतलब है कि 60 हम गए और 60 आए, तो 60 और 60 कितना हो गया 120। जाने में लगा 3 और आने में लगा 2, तो 3 और 2 कितने घंटे हो गए 5 घंटे। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ऐसे भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब चाल 2 से ज्यादा हो जाए तब हमको इस तरीके से लगाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपको समझना पड़ेगा। लिखा है प्रथम 1234 विषम संख्या का औसत 1234 होगा, कब होगा, जब, यानी कि ये तो सेम वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम बता दें। यहाँ पर प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 तब होगा, ये यहाँ नहीं था, जब संख्या क्या हो, जब प्रथम क्या पूछे, विषम पूछे। क्या पूछे, विषम। तो जब प्रथम विषम पूछेगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओड। इवन नहीं, इवन तो सम होता है। तो देखिए इसका मतलब ये था कि प्रथम यन डॉट 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 संख्या का औसत यन है। क्या है, यन है। तो ये कब होगा, जब प्रथम यन क्या लिखा होगा यहाँ पर, विषम। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, विषम आएगा। ये पूरा सवाल कुछ इस तरीके से था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रथम 101 डॉट डॉट संख्याओं का औसत 102 कब होगा, जब नेचुरल नंबर हो, जब ऑड नंबर हो, जब इवन नंबर हो। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर जानकारी दे दें, प्रथम यन, अगर लिखा हो प्रथम यन विषम संख्या का औसत, तो आपको पता होना चाहिए यन ही आता है। लेकिन अगर लिखा हो प्रथम यन सम संख्या का औसत, तब जो इसका आंसर निकल के आता है वो यन प्लस क्या आता है 1, मतलब यन से एक ज्यादा। और यहाँ देखिए यन बराबर कितना लिखा है 101, और 101 कन्वर्ट हो गया कितने में, 102 में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा कि प्रथम 101 सम संख्या का औसत कितना होगा 102। तो यानी एक ज्यादा तब होता है जब वहां पर शब्द क्या लिखा होता है, सम।
तो यहाँ पर सम हो जाएगा और सम में 101 में एक ज़्यादा जोड़ देंगे 102 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों नियम हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो। मतलब ये है 100 और कहाँ तक 200 के बीच में वे सभी संख्या उठाइए जो 13 से कट जाए, उनका औसत बताना है। तो सबसे पहले 100 से ज्यादा कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य होगी। हाँ, तो 13 के पहाड़े में आता हो तो 13 नवा या 13 अट्ठे। तो देखिए सबसे पहले 13 अट्ठे 104 यानी 100 से ज्यादा, 13 नवा 117 डॉट 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 डॉट। 13 से 13 को मतलब 13 का पहाड़ा जो पढ़ेंगे वो 200 से क्या हो, कम हो, क्योंकि बीच की बतानी है। तो 200 को अगर हम किससे भाग करें 13 से, तो 13 एक कम 13, यहाँ 7 बचेगा, 70 होगा, 13 पच्चीस 65 यानी 5 शेष है, नहीं 5 अगर जो शेष बचता है अगर 200 में से घटा दें तो यहाँ पर आएगा 195। तो ये देखिए इन सब के बीच में जो गैपिंग चलेगी वो कितने कितने की चलेगी, 13 की। जब गैपिंग समान हो तो हमेशा याद रखिए पहला पद और अंतिम पद लेंगे। तो पहला पद क्या है 104 और अंतिम पद क्या है 195, और इसको किससे भाग कर देंगे 2 से, क्योंकि जब सर्वांतर समान होता है, पदों का अंतर समान होता है, तब हमें क्या करना होता है, पहला और आखिरी जोड़ना होता है। ठीक है, तो 5 4 यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 1 2 303/2। तो हमें लग रहा है सही है, हाँ एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 104 हो गया और 13 एकम 13, 6 13 25 65, हाँ सही है। तो 5 और 4 कितना हो गया 9। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत जुड़ गया है हमको लग रहा है, तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर 5 और 4 कितना हो गया 9, और यहाँ पर भी 9, 1 1 2 299, और इसको किससे भाग करेंगे 2 से, तो भाग करिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नवा 18, 2 पंचे 10, 149.5 इसका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो पहले आपको ये बता दें कि 13 से कट जाए तो 100 तो 13 से नहीं कटता है भाई, और 200 भी 13 से नहीं कटता है। तो 100 से ज़्यादा हो और 200 से कम के बीच की संख्या वे सभी उठानी है जो 13 से कट जाए। तो सारी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, पहली संख्या 104 और अंतिम संख्या 195 ले लीजिए, जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 फिर 9 9 फिर 999 डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, फिर लास्ट की संख्या क्या लिखा है, लास्ट की संख्या लिखा 999 टाइम लिखा होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम लिखा, ठीक है। कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, अगर इसको जोड़ते हैं और इसका क्या निकालते हैं, औसत। तो सबसे पहले देखिए अगर हम 9 प्लस 9 9 प्लस 999 डॉट 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 आगे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेते हैं, और इनका कॉमन अगर हम 9 ले लेते हैं तो यहाँ से 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बचेगा। और आपको ये बता दें, ये हम क्या यहाँ पर निकाल रहे हैं, योग। ये तो योग है, हमको निकालना क्या है, औसत। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। तो पहले बताइए योग आएगा 9 गुणे ये 1 फिर डबल फिर ट्रिपल। अगर ऐसा हो तो इसको लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके ऐसे लिख देंगे। और बटे में हम इसे किससे भाग करेंगे, पदों की संख्या 9 है तो 9 से, 9 9 से क्या हुआ, कट गया। ये जोड़ा है हमने, आपको हम पहले बता दें, मान लीजिए 1 फिर 1 1 फिर 1 ऐसे जोड़ना हो तो 3 बार हुआ तो 1 1 2 3 2 1, देखिए 123 आया। 4 बार होगा 1 1 फिर 1 फिर 1, ऐसे 4 बार लिखा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 1 1 2 3 4। ऐसे 9 बार है तो इसका जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें सभी संख्याओं में 9 कॉमन इसलिए 9 आगे लिख दिया। और पदों की संख्या 9 है, 9 से 9 क्या हुआ, कट गया। तो ये बताइए इसमें जब हमने ये सब सॉल्व कर लिया तो यहाँ लिखा था कि कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो बताइए 1 उपस्थित है, इसमें 1 उपस्थित है, 2 भी है, 3 भी है, कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, इस पूरी संख्या में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 उपस्थित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए तो आपको थोड़ा सा एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि संख्या उतनी बार लिखी हो और माध्य पूछे। तो
देखिए एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पाँच पाँच बार, छः छः बार। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2n+1/3। और अब यहाँ समझा दें n बराबर जो होगा वो अंतिम संख्या क्या है 7। 7 2 गुणे 7 प्लस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे 3। 7 दूना 14 और 1 क्या हो गया 15। 15 को हमने किससे भाग किया 3 से। तो भाई 3 बचे क्या हो जाता है 15। 3 बचे क्या हो जाता है 15। गड़बड़ तो नहीं होगा कहीं, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। 3 बचे 15। एक सेकेंड, तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है। 3 बचे 15, 5 आएगा इसका आंसर 5। 1 2 3, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा 5। तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा भाई। ऐसे प्रश्न अगर कभी भी पूछे अंगगणितीय माध्य तो ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 10 प्रक्षेपणों का औसत 25 है, प्रत्येक प्रक्षेपण में क्या जोड़ें कि औसत 28 हो जाए। तो देखिए आपको बता दें, अगर आप प्रत्येक प्रक्षेपण में कुछ भी जोड़ेंगे तो एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 5 प्रक्षेपण हैं, 5 प्रक्षेपण हैं और इनका जो औसत है 15 है, 15 है। अगर आपने प्रत्येक प्रक्षेपण में 1 बढ़ा दिया तो औसत भी 1 बढ़ जाएगा, 16 हो जाएगा। ये नियम है। तो यहाँ देखिए 10 प्रक्षेपणों का औसत कितना है 25 और प्रत्येक प्रक्षेपण में क्या जोड़े कि औसत क्या हो जाए 28। तो आप बताइए 25 से अगर कोई 28 हो गया तो प्रत्येक प्रक्षेपण में कितना जोड़ा गया है 3। तो प्रत्येक प्रक्षेपण में क्या जोड़े तो आंसर क्या हो जाएगा 3 जोड़े। क्या जोड़े 3 जोड़े। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सेम ऐसा ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन है 48 प्रक्षेपणों का औसत, 48 प्रक्षेपणों का औसत यानी 48 कोई संख्या है और उनका एवरेज कितना है 55 है। और लिखा है प्रत्येक प्रक्षेपण में क्या घटाएं कि औसत कितना हो जाए 53। तो आप बताइए 55 से अगर कोई 53 हो रहा है तो कितने की कमी हो रही है, जाहिर सी बात है 2 की कमी हो रही है। तो इसके प्रत्येक प्रक्षेपण में क्या घटाए, तो प्रत्येक प्रक्षेपण में क्या घटाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2। तो प्रत्येक प्रक्षेपण में क्या घटाएंगे 2। इस तरीके का प्रश्न आता है। ऐसे आता है कि 5 प्रक्षेपणों का औसत, 5 प्रक्षेपणों का औसत 25 है। प्रत्येक प्रक्षेपण में 2 से गुणा करें तो औसत क्या होगा। तो औसत तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर 5 प्रक्षेपणों का औसत कितना है 25 और प्रत्येक प्रक्षेपण में 2 से क्या करने को कह रहा है गुणा, तो आप सीधे लीजिए 25 और 2 से गुणा कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 50। अगर जोड़ने को कहे तो जोड़ दीजिए, अगर घटाने को कहे तो घटा दीजिए, अगर गुणा करने को कहे तो गुणा कर दीजिए, अगर भाग करने को कहे तो भाग कर दीजिए। ये इसका नियम होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। देखिए एक सेकेंड, लिखा है 20 मापनों, ये मापन है। एक का नाम है x1, एक का नाम है x2, तीसरे का नाम x3 डॉट 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 x20 का औसत कितना है मेरे भाई। इनका जो औसत है वो कितना है y है। अब ये देखिए सेम वही प्रश्न है। तब x1 माइनस 101, x1 माइनस 101, x13 माइनस 100 यानी x1 माइनस x2 माइनस x3 सब में 101 माइनस किया है। तो अगर हम प्रत्येक प्रक्षेपण में, याद रखिए प्रत्येक प्रक्षेपण में हम यहाँ 101 क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो आपको पता है औसत भी क्या हो जाएगा, औसत भी 101 क्या होगा घट जाएगा। औसत भी 101 क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो थोड़ा देखिए औसत कितना है, शुरुआती औसत कितना देखिए y, और प्रत्येक प्रक्षेपण में आप कितना घटा रहे हैं 101 तो माइनस 101 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा y माइनस 101। ठीक, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर हुआ तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मापनों x1 x2 x10 का औसत देखिए यहाँ पर कितना लिखा है p लिखा है। तब x1 5, x2 5, x3 5 डॉट डॉट x10 5 का औसत क्या होगा। तो सभी औसत टोटल औसत कितना p और सभी में क्या माइनस कर रहा है देख लीजिए 5, तो औसत भी 5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा p माइनस 5।
यानी कि आप अगर प्रत्येक संख्या में जो भी कुछ करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो औसत भी गुणा हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो औसत भी घट जाएगा, अगर भाग करेंगे तो औसत में भाग हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी मानों में सभी सभी जितने भी मद हैं उनमें 5-5 क्या किया गया है माइनस, तो जो औसत होगा वो भी 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये जो आंसर निकल के आएगा p माइनस क्या हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ तक टोटल 20 क्वेश्चन थे, ये टाइप फर्स्ट था। अब इसके बाद टाइप सेकेंड होगा और उसके आगे टाइप थर्ड, ऐसे करके इसके सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपीपी, एसएससी जीडी और वनडे एग्जाम के लिए, तो आप जो है इसे ध्यान से देखें। सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक भाई, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।